साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत। आज साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जिसका शीर्षक है राज्य के प्रतीक चिन्ह। प्रत्येक राज्य के प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो अपने राजस्थान राज्य के भी कुछ प्रतीक चिन्ह है जिनका आज अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे राज्य पुष्प क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पशु क्या है, राज्य गीत क्या है, राज्य नृत्य क्या है, राज्य वाद्य यंत्र क्या है, और इसके साथ साथ में इनसे संबंधित जितने भी विशेष तथ्य बनते हैं वो सभी साथियों के है कि अपने आज यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राज्य के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले राज्य के प्रतीक चिन्हों के अंदर जो आता है वो है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प साथियों, राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम है रोहिड़ा। राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है तो अपने क्या बताएंगे, रोहिड़ा। और सरकार ने इसको राज्य पुष्प है वो 13 अक्टूबर 1983 को घोषित किया था। कब घोषित किया था? 13 अक्टूबर 1983 को। साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अक्सर क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं, जिससे राजस्थान का राज्य पुष्प का नाम बताइए, या राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या राज्य वृक्ष क्या है, या राज्य पशु क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पशु की श्रेणी के अंदर या वन्य जीव की श्रेणी के अंदर कौन कौन से पशु आते हैं। तो साथियों बहुत ही क्या है कि महत्वपूर्ण आज के प्रश्न है वो अपने हो रहे हैं। तो राज्य पुष्प जो है उसका नाम है रोहिड़ा, और सरकार ने राज्य पुष्प को कब घोषित किया तो अपने कब बताएंगे, 13 अक्टूबर 1983 को। रोहिड़ा के अन्य नाम भी है साथियों, जैसे मरुस्थल का सांगवान है, या मारवाड़ टीक है, या राजस्थान की मरुसूबा। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की मरुसूबा किसे कहा जाता है, या मरुस्थल का सांगवान किस वृक्ष को कहा जाता है, या मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, रोहिड़ा का। और रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है तो अपने क्या बताएंगे, टिकोमेला एंडुलेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। रोहिड़ा वृक्ष राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, और इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। आगे वाला जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष सभी साथियों को पता ही है, खेजड़ी है। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। और इसको राज्य वृक्ष का जो दर्जा सरकार ने दिया था साथियों वो है 13 अक्टूबर 1983 को। राज्य वृक्ष का खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया तो अपने कब बताएंगे, 13 अक्टूबर 1983 को। इसके भी अनेक नाम है, जैसे राजस्थान का किल वृक्ष, या राजस्थान का गौरव, या राजस्थान या थार का किल वृक्ष भी इसको कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। राजस्थान का किल वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है, या राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है तो अपने किसका नाम बताएंगे, खेजड़ी को। खेजड़ी के अन्य नाम भी है साथियों, जैसे स्थानीय भाषा में खेजड़ी को जांटी कहते हैं। अब प्रसारण भी है कि खेजड़ी क्या न कहे तो आपने स्थानीय की भाषा है, राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा, वह मैंने किया कि है जांटी। उसके अलावा राजस्थानी भाषा के अंदर इसको सीमलो कहा जाता है, सीमेलो। राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, सीमलो। और सिंधी भाषा के अंदर खेजड़ी को छोकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोकड़ा, छोकड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधी भाषा में खेजड़ी को क्या कहते हैं तो सिंधी भाषा में खेजड़ी को छोकड़ा कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसका बहुत ही प्यारा नाम है साथियों, कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, बन्नी। कन्नड़ भाषा में इसको क्या कहते हैं, बन्नी। और धार्मिक जो ग्रंथ है हमारे उनमें इसको सम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्मी। दोबारा देख लेते हैं खेजड़ी का जो अन्य नाम है, जैसे खेजड़ी का, जैसे राजस्थान का कदम वृक्ष है, या राजस्थान का गौरव है, या थार का किलिप वृक्ष है। स्थानीय भाषा में इसको क्या जांटी कहा जाता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, इस क्षेत्र के लोग हैं वो खेजड़ी को क्या कहते हैं, जांटी कहते हैं। और राजस्थानी भाषा में खेजड़ी को सिमलो कहा जाता है, सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है, और कन्नड़ भाषा के अंदर खेजड़ी को बन्नी कहा जाता है, और धार्मिक ग्रंथों के अंदर इसको सम्मी कहा गया। साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है खेजड़ी, और इसकी सभी
सभी, चाहे इसकी पत्तियां हो, चाहे इसकी क्या है कि इसका तना हो, या इसके चाहे फल हो, सभी क्या है कि ग्रामीण जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। इसकी हरी पत्तियों को लूंग या लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूंग बोल लो या लूम भी कहते हैं इसको, जिसको ऊंट या भेड़ बकरियां है, दूसरे जीव है, वो बड़े चाव से इसको खाते हैं। क्या कहते हैं? इसकी पत्तियां, हरी पत्तियां को लूंग या लूम कहा जाता है। और सूखने के बाद में जब सांगरी होती है तो इसके फलों को सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इनके फलों को? यानी खेजड़ी के फलों को सांगरी कहा जाता है। और जब सांगरी सूख जाती है तब इसको खोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखा। और इसके जो पुष्प होते हैं, जो शुरुआत अवस्था होती है सांगरी की, पुष्प होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिंजर। दोबारा देख लेते हैं, हरी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूंग या लूम। खेजड़ी की हरी पत्ती है मैंने के कही जाए लूंग या लूम, और बैंगो जी को फड़ो है खेजड़ी को मैंने के कही जाए सांगरी, और खेजड़ी को पुष्प है मैंने के कही जाए मिंजर। और सांगरी जब सूख जाए, यानी जब सांगरी जब पका अवस्था में जाए तो मैंने कही जाए खोखा। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, भेड़ बकरियां और ऊंट, इसके अलावा गाय, ये सभी इसको बड़े चाव से खाते हैं। खेजड़ी की जो पूजा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खेजड़ी की जो पूजा है वो कब की जाती है। तो खेजड़ी की जो पूजा होती है साथियों, वो दशहरे के ऊपर या विजयदशमी होता है त्योहार, उसके ऊपर है की जाती है। दोबारा देख लेते हैं, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? खेजड़ी की पूजा दशहरे के अंदर, दशहरे के दिन या विजयदशमी के दिन है वो की जाती है। और खेजड़ी पेड़ के नीचे मुख्यतः दो हमारे जो देवता हैं उनके क्या है कि थान है या मंदिर हो पाए जाते हैं। उनमें जैसे गोगा जी का है या झुंझार बाबा का जो थान है वो क्या खेजड़ी पेड़ के नीचे पाया जाता है। गोगा जी का व झुंझार है बाबा का। ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम, यानी इस पेड़ को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ राजस्थान का और राज्य वृक्ष है, इसको बचाने के लिए सरकार ने 1991 के अंदर एक अभियान चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम 1991 के अंदर। और खेजड़ी जो दिवस है वो साथियों 12 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। साथियों, मेरा पूरा योगदान रहता है आपको पूरी जानकारी देने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लाइक, शेयर और कमेंट है वो अवश्य किया करो। और अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इससे पहले के हमारे जितने भी वीडियो बने हुए हैं आप उनको अवश्य देखें। आगे 3 नंबर पे हमारा जो महत्वपूर्ण जो क्या है कि प्रतीक चिन्ह आता है उसका नाम है राज्य पशु। राज्य पशु, राज्य पशु साथियों 2 श्रेणियां बनी हुई है राज्य पशु की। राज्य पशु की राजस्थान के अंदर 2 श्रेणियां कौन कौन सी? एक वन्य जीव और एक पशुधन। वन्य जीव और दूसरी श्रेणी है पशुधन। वन्य जीव के अंदर साथियों जो राज्य पशु है वो है चिंकारा। वन्य जीव में अपने किस पशु को लेंगे, किस जानवर को लेंगे? चिंकारा को। और पशुधन के अंदर क्या है कि राज्य पशु का अपने नाम ले वो है साथियों ऊंट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों के दोनों। वन्य जीव में क्या है? चिंकारा, और पशुधन के अंदर क्या है? ऊंट। राजस्थान के राज्य पशु 2 हैं, और 2 कौन कौन से? वन्य श्रेणी के अंदर चिंकारा है और राज्य पशु पशुधन श्रेणी के अंदर ऊंट आता है। तो चिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को, चिंकारा को 12 दिसंबर 1983 को सरकार ने राज्य पशु का दर्जा वो दिया। याद रखना तारीख है कितनी? 12 दिसंबर 1983 को। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों गजेला गजेला। याद रखना, गजेला गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है तो अपने क्या बताएंगे? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। और राज्य पशु पशुधन की श्रेणी में जो ऊंट है उसको साथियों राजस्थान सरकार ने 19 सितंबर 2014, याद रखना, ऊंट को 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा को दिया। क्योंकि राजस्थान के अंदर दिन प्रतिदिन ऊंटों की संख्या घटती जा रही है, तो ऊंटों को बचाने के लिए सरकार ने इसको राज्य पशु का दर्जा दिया। वो कब दिया? 19 सितंबर 2014 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 19 सितंबर 2014 को। भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां क्या है कि सबसे ज्यादा ऊंट है वो पाए जाते हैं। और जो ऊंटों को जो देवता है
वो साथियों पाबूजी को माना जाता है। ऊंटों का देवता किसे माना जाता है? तो ऊंटों का देवता पाबूजी को माना जाता है। और ऊंटों को जब बीमारी हो जाता है कोई, तब क्या है कि पाबूजी की फड़ है वो बचाई जाती है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उष्ट्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र स्थित है। कहां है? जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र का नाम पूछ लिया जाए तो अपने कहां बताएंगे? उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र स्थित है। और उस्ता कला साथियों बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊंटों से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न अपने बता रहे हैं। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? तो अपने कहां की बताएंगे? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब ऊंटों से संबंधित थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ऊंट के जो गले का जो आभूषण होता है, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार का पूछ लिया जाता है कि ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं? गोरबंद। क्या कहते हैं? गोरबंद। या गोरबंद क्या होता है? तो अपने क्या बताएंगे? ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसको क्या कहते हैं? गोरबंद कहा जाता है। ऊंट का जो बच्चा होता है उसको टोल्डिया या टोडिया कहा जाता है। सभी को पता है साथियों, राजस्थान के अंदर अपने रहते हैं और हमारे घरों के अंदर भी क्या है कि ऊंट है, तो उनका जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? टोडिया या टोल्डिया। और उसकी जो बच्ची होती है उसको क्या कहते हैं? टोल्डी कहते हैं। टोल्डी क्या है? ऊंट की बच्ची का नाम साथियों क्या है? टोल्डी है। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है ऊंट, इसको 19 सितंबर 2014 को सरकार ने मान्यता दी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है राजस्थान का। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने ये क्या है कि कदम है वो उठाया। राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। राजस्थान का राज्य पक्षी किसे कहा जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? गोडावण का। राजस्थान का राज्य पक्षी किसे कहा जाता है? गोडावण को कहा जाता है। और सरकार ने इसको परमिशन है या इजाजत है वो 21 मई 1982 को दी। अब 21 मई 1982 को 21 मई 1982 को गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी है वो बनाया गया। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इससे संबंधित जो आज अपने चैप्टर कर रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। और उसका जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। राज्य पक्षी गोडावण को सरकार ने कब परमिशन दी? तो अपने कब बताएंगे? 21 मई 1982 को। गोडावण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है साथियों। इसके अन्य नाम भी है, जैसे क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी, जैसे इसको सोनचिड़ी भी कहते हैं, ये शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, इसको हुकना भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं और बड़ा तिलोर भी कहते हैं। और कुछ क्षेत्र के अंदर इसको मालमोरडी भी कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। लगभग ये 4 फुट हाइट लिए हुए होता है, इसलिए इसका नाम है वो अंग्रेजी के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो रखा गया है। तो शुतुरमुर्ग प्रजाति है उसकी श्रेणी के अंदर ये आता है। दोबारा नाम देख लेते हैं। गोडावण के अन्य नाम क्षेत्रीय भाषा के अनुसार क्या क्या है? सोनचिड़ी है, शर्मिला पक्षी है, हुकना, सारंग, बड़ा तिलोर, मालमोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुख्य रूप से इसके जो स्थान राजस्थान के अंदर वो साथियों 3 बताए गए हैं जहां गोडावण पक्षी है वो पाया जाता है। मुख्य 3 स्थान है गोडावण का। कौन सा देखो, एक तो मरु उद्यान है आप जी का में जैसलमेर बाड़मेर जिलो है। मरु उद्यान है जिको जैसलमेर और बाड़मेर जिको जिलो है बठे की है कि ये अच्छी संख्या के अंदर मिले। बेंगला अजमेर जिले के अंदर एक गांव है सांगलिया, सोंकलिया। अजमेर जिले में एक गांव है सोंकलिया, बठे भी की है अच्छी संख्या के अंदर ये गोडावण है मिले। बेंगला 12 जिले के अंदर एक गांव है सोरसन, सोरसन नाम करके 12 जिले में गांव है, बठे भी गोडावण है अच्छी संख्या में मिले। तो 3 जी की जगह है राजस्थान के अंदर इंपोर्टेंट है। बठा गोडावण है बहुत सारी कि ज्यादा संख्या मिले या अच्छी संख्या पाई जाती है। कौन सा? एक तो मरु उद्यान है, एक सोंकलिया गांव है अजमेर को, और एक है सोरसन है 12 के अंदर गांव। वहां पर क्या है कि गोडावण पक्षी है वो बहुतायत संख्या के अंदर पाए जाते हैं। 2011 के अंदर साथियों गोडावण पक्षी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट जो बात है वह है कि 2011 में IUCN ने अपनी जो रेड डाटा बुक है यानी संकटग्रस्त जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उसके अंदर क्या है गोडावण को शामिल किया है। राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, उसको IUCN ने 2011 के अंदर संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर शामिल किया है। उसके बाद में राजस्थान का राज्य नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य है वो साथियों घूमर माना जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य अपन क्या बताएंगे? घूमर है। राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र, राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र का नाम है साथियों अलगोजा। लोकवाद्य यंत्र राजस्थान को की है तो आप क्या बताऊंगा? अड़गोजो। राजस्थान को राज्य नृत्य की है घूमर, लोकवाद्य यंत्र की है अड़गोजा। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य खेल
राज्य खेलती है राजस्थान को बास्केटबॉल। और 1948 के अंदर सरकार ने क्या है कि राज्य खेल का दर्जा है बास्केटबॉल को दे दिया। दोबारा देख लेते हैं, राजस्थान के राज्य खेल का नाम क्या है? बास्केटबॉल। और 1948 के अंदर सरकार ने इसको राज्य खेल का दर्जा है वो दे दिया। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य का नाम साथियों कथक। क्या नाम है? कथक। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक। राजस्थान के राज्य कवि का नाम है साथियों सूर्यमल मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के राज्य कवि का क्या नाम है? तो अपने क्या बताएंगे? सूर्यमल मिश्र। राजस्थान के क्या है कि राज्य कवि का नाम है, क्या नाम है? सूर्यमल मिश्र। उसके बाद में राजस्थान का राज्य गीत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। और गीत ने सारो पहले पोत जी को गाना जी की कलाकार थे या जो गीतकार थे उनका नाम था साथियों मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई ने सबसे पहले राजस्थान का राज्य गीत गाया था और राज्य गीत का नाम है केसरिया बालम आओ नी पधारे हमारे देश। और यह गीत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मान्यता दिलाने का काम करियो है तो वो साथियों गायकर का नाम है अल्लाह जिलाई बाई ने इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि मान्यता है वो दिलाई। और इसके साथ साथ में राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों ये थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सभी के सभी राजस्थान की अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। इनसे जितने तथ्य बनते थे या जितनी जानकारी बनती थी वो मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।